अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाया हूं मटन बिरयानी, मटन यखनी बिरयानी है। तो ये गोश्त भी अच्छी तरह से गला हुआ है और बिरयानी का टेस्ट भी बहुत उम्दा है माशाल्लाह। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कपड़े में कुछ इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिसमें एक प्याज है 100 ग्राम का, इसको कट लगा लिया, छील दिया। और एक नौब ले ली थी हमने लहसुन की, जितने भी जुए निकले उसमें ठीक है। और ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है, ये डाल दिया। अब साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, और इसमें सौंफ भी जाएगी, ये भी 1 टेबलस्पून है। चलो जी, थोड़ा सा नमक भी इसमें डाल देंगे, लेकिन बाद में। फ़िलहाल काली मिर्चें और सिनेमन स्टिक डालते हैं। 4-5 लौंग डाल दें इसमें, और ये नमक चला गया आधा टेबलस्पून, इनफ। बस यही मसाले हैं। अब इसको आप ऊपर से इकट्ठा करके सारे इसके किनारे और धागे से भी बांध सकते हैं, और इसी को जो है ना गिरा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर लपेट के। मैं तो गिरा लगाने लगा हूँ। देखो लग गई गिरा, ये रेडी है जी। अब एक कुकर में हम ले लेंगे 1 किलो मटन। ये दस्ती कटवा के लाया था मैं। 1 किलो दस्ती का गोश्त है मटन का। दस्ती में जो है ना ये बड़ी मज़े की बनती है यखनी बिरयानी। इसमें हम डाल देंगे ये पोटली, मसाला कोई नहीं डालना है एक्स्ट्रा ऊपर से। और इसमें 1.5 लीटर पानी डाल देते हैं। लो जी, 1.5 लीटर पानी पै गया। इसको लगा देंगे हम ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद वेट रखेंगे, नीचे आग जला देंगे। जब वेट चल जाएगा तो हमें 20 मिनट लगाने हैं। ये 20 मिनट पूरे हो गए हैं। मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। उम्मीद है कि बड़ा अच्छा गोश्त गल गया होगा। हाँ माशाल्लाह। अब इसकी पोटली निकाल देंगे, और इस पोटली में जो थोड़ी बहुत यखनी होती है वो हम इसमें निचोड़ लेंगे, बस ज़्यादा नहीं। जितना पॉसिबल है इजी उतनी यखनी इसमें से निकाल देनी है। चलिए जी, पोटली गई साइड पे। अब हम कोई बोटी छोटी चेक करते हैं, कोई भी उठा के देख लें। अगर आपको लग रहा है दिल को कि ठीक है तो ठीक है, वरना 2-4 मिनट और लगा देना। ये हमारी तो ठीक गल गया भाई गोश्त। ये देखें, अगर इससे ज़्यादा गोश्त गलाएंगे ना तो जब वो दम वगैरह लगेगा तो ये बिल्कुल ही हलवा हो जाएगा। इस वक्त बहुत अच्छे कंडीशन में गोश्त गले हुए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे सारी बोटियों को अलहदा, और हमारे पास यखनी बच जाएगी। ये देखें, यखनी भी कैसी बचेगी, जिसमें कोई मसाला नहीं है, ना छानना पड़ेगा ना कुछ। साफ़ सुथरी यखनी हमारे पास बच जाएगी। ले जी, ये साइड पे हो गया गोश्त। चलो ये देखें, देखने में कितने मज़े का लग रहा है गोश्त माशाल्लाह। ये यखनी है साफ़ सुथरी। अब हम एक पैन में, जिसमें हमने बिरयानी बनानी है, उस बर्तन में 200 ग्राम घी डाल देंगे। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं ऑयल डाल लीजिएगा। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये सारे मसाले डाल देंगे। साइड पे मेंशन कर दिए मैंने, बहुत इजीली आप यहाँ से ना कॉपी कर सकते हैं। थोड़ा सा चला के मसालों को, इनको ज़्यादा नहीं हमने भूनना, बस ये देख लें ज़रा सा चले, काफ़ी हो गया बस। इसमें हम डाल देंगे 100 ग्राम का प्याज स्लाइस करके, और इस प्याज के जो है ना पानी से अब मसाले जो है जितने कड़क ली ठीक है। अब हम जो है ना प्याज को ब्राउन करने तक चलाएँगे। 3 से 4 मिनट लगे हैं। ये देखें प्याज ब्राउन हो गए। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये 150 ग्राम टमाटर रफली कट करके डाल दिए। अब क्या होगा कि जो प्याज है वो रेड होना बंद हो जाएगा टमाटर के पानी की वजह से। इसमें डाल देंगे हम ये आलू बुखारे, 4-5 भिगो दिए थे थोड़ी देर के लिए। इनका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है भाई। ये 2-3 मिनट के लिए हम इसको चला लिया हमने। और अब हम क्या करेंगे, इसमें आधा टेबलस्पून नमक डालेंगे, और आधा टेबलस्पून इसमें रेड चिल्ली पाउडर जाएगा, आधा टेबलस्पून चिली फ्लेक्स जाएंगे, और आधा टेबलस्पून ही हमने इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देना है। तकरीबन एक ही मेजरमेंट से सारा काम हो गया। ये थोड़ा सा हमने इसमें चाइना सॉल्ट शामिल किया, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको आप मिस कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत अच्छी बनती है। 2-3 हरी मिर्चें डाल देंगे,
और मसाले को थोड़ा सा इसमें चला लेंगे। चलिए जी, मसाले भी भून गए, हाफ डन हो गया। ज़्यादा नहीं भूनना मसालों को यहाँ पे। अब हम डाल देंगे इसमें 150 ग्राम योगर्ट, दही, और चूल्हा हमने नीचे से कर दिया बंद। चूल्हा बंद करके आपने डालना है फेंट के। चलें जी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जब ये सारी मिक्स हो जाएगी दही इसके अंदर, तब हमने चूल्हा जलाना है। ये मिक्स हो गया पूरी तरह से और चूल्हा जल गया है। अब हमने तब तक इसको भूनना है जब तक जो है ना ये दही का पानी ड्राई ना हो जाए। दही का पानी ड्राई होगा, दही का कलर भी ख़त्म हो जाएगा और मसालों में से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। 2 मिनट लगेंगे इसको, ये 2-2.5 मिनट चलाया, इसको पकाया, और आपके सामने ही है मसाले जो है ना, मसाले ने घी छोड़ दिया। ये देखें, दही का नामो निशान भी नहीं है और अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसमें डाल देंगे हम गोश्त, वो जो अलहदा निकाला था ये वाला, और इसको इसमें डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारी आज की डिश बहुत ज़्यादा मज़े की बनने वाली है। इंशाल्लाह ताला जैसे भी खिलाएंगे ना, आपकी तारीफ़ ही होगी, और हमारा मिशन तो यही है, आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपके खानों में जायका और बरकत है और आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। गोश्त भून गया है, और अब हम इसमें यखनी और पानी, यखनी तो डाल दी ना, इसको मेजरमेंट कर लिया था, और पानी और यखनी तकरीबन 1 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हमारे पास हैं 3 पाव चावल। चलें जी, ये हो गया पानी। अब ज़रा पानी को खटका लग जाए, ये देखें पानी पकना शुरू हो गया है, तो हम इसमें चावल डाल देंगे जो हमने भिगो के रख दिए थे, 15 मिनट भिगोए थे। ये 3 पाव चावल है। चावल आप अपनी मर्ज़ी से जो भी खाते हैं वो इसमें डाल दीजिएगा, और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला यखनी बिरयानी। एक आधी दफ़ा चलाओ, और इसको हम थोड़ा सा हल्का सा चम्मच और चला के इसको हम ढक देंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, हमने इसका नमक चेक करना है। ये एक लाजमी चीज़ है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। हमें नमक कम लगा तो हमने आधा टेबल स्पून नमक और डाल दिया। हल्का सा नमक को इसमें मिक्स करने के लिए चमचा लगा देंगे, दैट्स इट। और अब हम इसको ढक देंगे, कम से कम 15 मिनट जो है ना इसको इसी तरह से पकने देंगे। ये 13 मिनट के बाद ये देख लें पानी नीचे चला गया और चावल दम के लिए तैयार हैं। आपकी आग के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। इसके नीचे हमने तवा रख दिया। अक्सर मैं लगाता हूँ दम तो बगैर तवे के भी लगा देता हूँ, लेकिन आज दिल चाह रहा था तवे पे दम लगाएं। थोड़ा सा इसमें लेमन का जूस ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून समझ लें। चलें जी, और इसमें हम डालेंगे केवड़ा वाटर, थोड़ा सा, चंद कतरे। ओके, ये है जर्दा कलर, फूड कलर, ये डाल लीजिएगा। जितना आप देख लेंगे अपने हमारे चावल जो है ना इतने रंग वाले अच्छे लगेंगे, उस हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। हमें जब ये कम लगता है ना कि यार अभी कम है, तो हम सारे डाल देते हैं। सलाद काट ली थी थोड़ी सी, पुदीने के पत्ते हैं ये डालने हैं आपने, और ये पूरी गट्ठी के पुदीने पत्ते डाल दो। चलो, 1 टमाटर था, ये गोल गोल काट लिए थे, ये भी डालना है लाजमी। पुदीना, टमाटर और मिर्चें, इनसे खुशबू बहुत मज़े की निकलती है जी, वेजिटेबल की खुशबू। बिरयानी तो अच्छी बनी रही है लेकिन खुशबू वाली होनी चाहिए माशाल्लाह, बहुत मज़े की है। मिर्चें बीच में से हाफ करके 4-5 मिर्चें, इनका टेस्ट तो नहीं आता लेकिन खुशबू आ जाती है। इसको अब हमने 15 मिनट के लिए दम पे लगा देना है, थोड़ी सी आग पे। तवे के नीचे एक दफ़ा ज़्यादा आग कर दो और बाद में थोड़ी आग कर दो तो बड़ी अच्छी बिरयानी दम लगती है। 15 मिनट के बाद हमने खोला और ये देखें चावल माशाल्लाह, ये सुभान अल्लाह जी कितने खिले खिले चावल हैं। और ये जो भाप में से खुशबू आ रही है ना मेरे को, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है माशाल्लाह। ये देखें चावलों ने तो कमाल कर दिया। इंशाल्लाह ताला टेस्ट भी बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। ईज़ी रेसिपी है, बहुत ईज़ी रेसिपी है। कोशिश की है कि मेजरमेंट भी आपको मुनासिब रखें, मुनासिब तरीके से बताएं। और इसको निकालते हैं प्लेट में। ये लें जी,
वाह रे वाह, सुभान अल्लाह। गोश्त वो जो है ना हमारे मतलब का पूरी तरह से गल गया। बगैर दांतों वाले भी खा सकते हैं और दांतों वाले ने तो खा ही लेना हर सूरत में। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू है। तो मेरे को रहा नहीं जा रहा कि मैंने अपने लिए थोड़े से चावल निकाल लिए प्लेट में आपके सामने। चलो जी, और अब मैं इनसे इंसाफ करने वाला हूँ, बाकी घर वाले खुद ही खा लेंगे। नीचे देखें बिरयानी अभी काफ़ी है। बोटी चेक करें ज़रा, वाह रे वाह, मलाई की तरह, सुभान अल्लाह जी, बहुत मज़े की। चावल लेके थे और गए, माशाल्लाह जी, बहुत ज़्यादा मज़े की है। आप इसे अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।